हेलो बच्चों, सभी को गुड मॉर्निंग। सभी को जय माँ सरस्वती। प्यारे बच्चों, आज हम फिर से आप सभी लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं आपके लिए आज का ये कैप्सूल क्लास। आज है 21 जुलाई 2024 और आज के दिन हम कैप्सूल क्लास में सुबह 5 बजे लेके आ रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। वह है चैप्टर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का सभी फार्मूला। वैसे तो मैं कैप्सूल क्लास में क्वेश्चंस लेकर आता हूँ, लेकिन मैंने सोचा है संडे वगैरह को एक आध दिन टॉपिक्स लेकर आऊंगा। जो छोटे टॉपिक्स होते हैं, कम समय में आपको तैयार हो जाते हैं और बार बार यूज आते हैं। ये फार्मूले अगर आपको तैयार रहेंगे तो न्यूमेरिकल आप आसानी से ले जाओगे, कर ले जाओगे, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और डेली आप सभी लोग क्लास कर रहे हो कि नहीं कैप्सूल वाला, जरा एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। आज क्लास जब से शुरू हुआ तब से लगातार क्लास में आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो। और हाँ, साथ में अटेंडेंस जरूर लगाना, हैशटैग अल्फा इंस्टीट्यूट लिख कर, ठीक है। अल्फा INS TITUT लिख कर नीचे अपना नाम लिख देना, ताकि मैं अटेंडेंस देख सकूं आपसे। हैशटैग अल्फा इंस्टीट्यूट इसलिए लिखना है कि आपका अपना परिवार है, ताकि वायरल हो, लिखने से अन्य बच्चों के पास पहुंचे। साथ में अब आप लोग एक काम और कर लिया करो, ये क्लास डेली होती है। अगर आप डेली क्लास कर रहे हो तो इस क्लास का अपने व्हाट्सएप वगैरह पर जो स्टेटस वगैरह दिया होता है उसमें लगा दिया करो, ताकि आपके दोस्त वगैरह भी क्लास देख लिया करें डेली के डेली, है ना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज का ये क्लास है। सबसे पहले हम लोग वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में वैद्युत आवेश का फार्मूला देखेंगे। वैद्युत आवेश आपको पता है, दो फार्मूला होता है। Q इज इक्वल टू क्या होता है, NE होता है, और Q इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे, IT होता है। अच्छा, N यहाँ पे जो होता है क्या होता है, N होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, है ना। N होता है। E होता है भैया इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, आवेश होता है, ठीक है। जिसका मान कितना होता है, 1.6 गुणे 10⁻−19 गुलाम होता है ना। एक एक चीज याद रखना सभी लोग, है ना, ये होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। इसके साथ में यहाँ पर अगर इस फार्मूले में देखोगे तो I आपका क्या होता है, धारा होता है, और T होता है आपका क्या, समय, है ना। ये आपके सामने वैद्युत आवेश का फार्मूला होता है। बात आई समझ में क्या, बोलो। ये आपका वैद्युत आवेश का फार्मूला होता है ना। क्या, Q इज इक्वल टू NE और Q इज इक्वल टू IT। याद रहेगा एग्जाम तक, कोई दिक्कत तो नहीं होगा ना। चलो आगे चलते हैं। अच्छा, आगे चलने से पहले आप लोगों को बता दूं, अगर आपने अभी तक बोर्ड परीक्षा 2025 की जबरदस्त तरीके से तैयारी शुरू नहीं किया है, तो आप सभी लोग बिना देर किए आप हमारे साथ इस शिखर 2.0 बैच ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे अभी क्लास 15 तारीख से ही शुरू हुई है। एक सप्ताह ही चला है, 5-7 क्लास हुआ है, और जबरदस्त तरीके से आपकी लेक्चर्स इसमें तैयार हो चुके हैं। अच्छा हाँ, मेहनत करनी होगी। अगर आप हमारे साथ आओगे तो 7 से 8 घंटे इसमें डेली लाइव क्लास हो रही है, ठीक है। प्लस में रिवीजन क्लास भी साथ में चल रहा है ना, चल रहा है आपके यूट्यूब वगैरह पे, है ना। तो इस तरीके से 7-8 घंटे आपको ऐप पर, प्लस में 2-3 घंटे यूट्यूब पर, कुल मिला के 10 घंटे की तैयारी हो रही है, और जबरदस्त तरीके से हो रही है। एग्जाम से बहुत पहले अक्टूबर में आपका पूरा सिलेबस एकदम याद करा के छोड़ दिया जाएगा इस बैच में आपको। साथ में जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, टॉपर बनाने के लिए जो भी चीजें होती है, जैसे मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर, पिछले 5 साल क्वेश्चन पेपर, और सभी विषय के लिए इसमें आपको सब चीजें कराई जाएंगी। पूरी फीस इसके मात्र 799 रुपया है लाइव क्लास का, प्लस में शिखर बैच वाला जो आपका रिकॉर्डिंग वीडियो, उसका पूरा मिला के 799 रुपया है। क्या सर 799 रुपया एक सब्जेक्ट का है, एक महीने का है? नहीं, पूरे साल के एग्जाम तक का फीस है। और ये किताबें भी आपको इसमें एकदम फ्री हम दे रहे हैं, है ना, 799 रुपये में, ठीक है। क्वेश्चन बैंक की ये किताबें आपके हाथ तक, आपके घर तक ये पहुंचाई जाएंगी। आप इसको लेकर एकदम जबरदस्त तैयारी कर सकते हो, और क्वेश्चन बैंक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं कोई नोट्स लेने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सब कुछ इस किताब में एडजस्ट कराया हूं मैं, ठीक है ना। कैसे ज्वाइन करना है, आप अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हो, या फिर नंबर है 930-577-1375, इस पर कॉल करके भी जानकारी ले सकते हो, ज्वाइनिंग कर सकते हो। अच्छा, इसमें और क्या क्या चीजें मिलती हैं, इसमें देखो डेली लाइव क्लास है, 5 किताब आपको दिया जाएगा, लाइव डाउट क्लास, स्टडी मटेरियल में आपको हर एक चैप्टर का बुकलेट नोट्स दिया जाएगा, ठीक है।
है ना। क्लास नोट्स का PDF 1 शॉट रिवीजन क्लास A to Z आपको जबरदस्त तैयारी इसमें कराई जा रही है, ठीक है। अगर आप मेहनत हमारे साथ करते हो तो निश्चित रूप से आप बोर्ड में एक अच्छा % फोड़ सकते हो, क्योंकि ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन, कोई ये नहीं बता पाएगा हम आपका सिलेबस कब तक कंप्लीट करेंगे। तो हम आपको बता दे रहे हैं 31 अक्टूबर तक कंप्लीट करेंगे 7 घंटे 8 घंटे पढ़ा के, ताकि उसके बाद आप टेस्ट, मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर, ये सब चीज़ें लगा सको, ठीक है। चलो जी, है ना, ज्वाइन करके आप अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हो। आपके सामने हम दूसरा नियम लेकर आ रहे हैं। दूसरा है फार्मूला आपका कुलाम के नियम से बनता है। फार्मूला क्या होता है? F इज इक्वल टू, बताओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर होता है कुलाम के नियम वाला, ठीक है। यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 9 × 10⁹ होता है ना। और R क्या होता है? आवेश के मध्य की दूरी होता है, आवेश के मध्य की दूरी होता है। और Q क्या होता है? Q यहाँ पे आपके आवेश हैं। Q क्या है? आवेश हैं ना। Q क्या है? आवेश हैं। ये पूरी चीजें आपके सामने है ना, कर लोगे प्यारे भाई, ठीक है। ये कुलाम के नियम का ये फार्मूला हो जाएगा, बताओ, है ना। इस फार्मूले पे भी न्यूमेरिकल बनते हैं। अच्छा, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट का मान बता देना। एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है? बताओ, एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है? बोलो। 8.85 8.85 पूरे 10⁻⁻12 है ना। यह एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। कुलाम स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर ये होता है ना। इसका एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। याद रहेगा सभी को एग्जाम तक? एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, है ना। अच्छा, इसका मात्रक लिखोगे तो क्या लिखोगे बताओ, है ना। न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है यहाँ पे अपान कुलाम स्क्वायर, इसका मात्रक, है ना, ठीक है। इसका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, है ना, ये लिखोगे तो, ठीक है। क्लियर है सभी को? चलो जी, ये कुलाम का नियम का फार्मूला हो गया। नेक्स्ट आता है परावैद्युतांक वाला फार्मूला। इसको किसको याद है? फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहे। परावैद्युतांक K से प्रदर्शित किया जाता है या फिर एप्सिलॉन R से प्रदर्शित किया जाता है? इसका फार्मूला क्या होता है बताना। होता है भैया एप्सिलॉन m बटे एप्सिलॉन नॉट होता है, या फिर इसको हम लोग इस तरीके से भी लिखते हैं F0 बटे FM भी लिखते हैं। जहां पे आप सभी लोगों को पता होना चाहिए ये क्या है, ये आपका FO क्या है? वायु में क्या है? वायु में क्या है भैया? बल है ना। ये क्या है? किसी माध्यम में बल है, माध्यम में क्या है भैया? बल है, ठीक है। बात समझ में आई? एप्सिलॉन m क्या भैया? माध्यम में क्या है? विद्युतशीलता है, विद्युतशीलता है ना? और एप्सिलॉन नॉट क्या है? वायु में विद्युतशीलता है, ठीक है। ये आपके सामने है, याद कर लेना अच्छे से, है ना। अच्छा, धातु के लिए कितना होता है K का मान? ये भी याद कर लो साथ में। धातु के लिए K का मान कितना होता है? इन्फिनिटी होता है। कुचालक के लिए K का मान 1 से अधिक होता है ना। याद रखना सभी लोग, ठीक है। इसके साथ में याद रखना सभी लोग क्या, पानी के लिए कितना होता है? पानी के लिए कितना होता है? 80 होता है। वायु के लिए कितना होता है? 1 होता है। वायु या फिर निर्वात के लिए 1 होता है। याद रखना सभी लोग, ये चीजें भी आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। एक एक चीज को मेरे प्यारे भाई जबरदस्त तरीके से याद रखते चलो, याद करते चलो। ये कैप्सूल क्लास वाकई में आपको जबरदस्त नंबर दिलाने वाला है। ये फार्मूले का वीडियो सेव करके रख लेना। PDF इसका मैं टेलीग्राम में कहो तो सेंड कर दूंगा, नहीं सेंड करूंगा, आप खुद से इसका PDF बनाना आज का होमवर्क रहेगा, है ना, सभी फार्मूले का, ताकि अच्छे तरीके से रिविजन कर सको। अच्छा, वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला क्या होता है? 3 फार्मूला होता है, मैंने बताया है। पहला तो फार्मूला होता है क्या? E = F/Q होता है। दूसरा फार्मूला होता है E = V/L होता है। तीसरा फार्मूला ये होता है E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R² होता है। ये 3 फार्मूला, अच्छा, है ना। ये 3 फार्मूला होता है वैद्युत क्षेत्र का, हो जाएगा, है ना। बढ़िया तरीके से तीनों के तीनों फार्मूले याद रहेंगे एग्जाम तक, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, है ना। ये कब लगाया जाता है? ये बिंदु आवेश के लिए लगाया जाता है, बिंदु आवेश के लिए। अच्छा, आज शाम को, है ना,
आप लोगों के लिए 7:30 बजे न्यूमेरिकल की क्लास लेकर आएंगे, आना जरूर सभी लोग, है ना। हर संडे को शाम को न्यूमेरिकल की क्लास होती है, जब तक एग्जाम चलेगा आएगा तब तक न्यूमेरिकल की क्लास होती रहेगी। सभी लोग डेली क्लास में आना, आते रहना, है ना। जबरदस्त न्यूमेरिकल हो जाएगा आप लोगों का, एकदम जबरदस्त तरीके से हो भी रही है आपके न्यूमेरिकल क्लासेज, है ना। चलो ये हो गया। अब आगे चलते हैं, विद्युत द्विध्रुव वाला फार्मूला बात करते हैं। अच्छा, विद्युत द्विध्रुव का फार्मूला की बात करते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P इज इक्वल टू क्या फार्मूला होता है बताओ? 2Q इंटू L होता है ना। यहाँ पे Q क्या होता है? Q आपका आवेश होता है ना। और देखो, अगर मान लो ये दो आवेश है आपके सामने, ये दो आवेश है, एक Q1 आवेश है, एक आपका Q2 आवेश है, ये दो आवेश है ना। तो अगर ये वैद्युत द्विध्रुव के रूप में है तो एक माइनस Q होगा, एक प्लस Q होगा, है ना, इस तरीके से, ठीक है। इसके मध्य की दूरी मान लो यहाँ पे R है ना। तो प्यारे बच्चे, या यल है, तो क्या होगा? आवेश Q और उसके मध्य की दूरी, मध्य की दूरी, है ना, इसके गुणनफल को क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, है ना। अच्छा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। हो जाएगा फार्मूला, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, बताओ, है ना। चलो, दूसरा फार्मूला क्या है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर लगने वाला बल आघूर्ण का फार्मूला। यहाँ पे बल आघूर्ण होगा, क्या होगा बल आघूर्ण का फार्मूला बताओ? सभी लोग एक एक फार्मूले को अच्छे तरीके से याद करते रहना। बल आघूर्ण का फार्मूला क्या होगा? टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा होता है। एक एक फार्मूला याद करा देंगे। टाउ इज इक्वल टू P क्रॉस E होता है, इसको ऐसे भी लिखा जाता है। ये सब चीजें पूछी जाती हैं आपके 2-3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, और पूरे न्यूमेरिकल्स तो इसी क्लास से बनने वाले हैं। एक एक फार्मूला अगर याद है तो आप बहुत सारी चीजें यहाँ पे अपने आप कर ले लोगे, है ना। ये हो गया। अब आगे चलते हैं। अच्छा, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र, है ना, 2 बार हो गया, 6-7 दोनों पॉइंट, चलो कोई दिक्कत नहीं, एक पॉइंट डिलीट कर दिया मैंने, है ना। यहाँ पे 6 पॉइंट कुछ और होगा, 7 पॉइंट कुछ और कर देते हैं, है ना। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र, तो आपको मैंने बताया था वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र का मान कैसे निकाला जाता है। जैसे मान लो यह आपके एक वैद्युत द्विध्रुव है ना, माइनस Q है, यहाँ पे प्लस Q है। अच्छा, इसके मध्य की दूरी कितना है? 2L है। अच्छा, इसके मध्य बिंदु O से, इसके मध्य बिंदु O से, है ना, याद रखना, इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर, कितना R दूरी पर यहाँ पे कोई बिंदु P स्थित है। इस P बिंदु पर आपको अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो इसे कहा जाता है अक्षीय बिंदु, अक्षीय स्थिति। इसे क्या बोला जाता है? अक्षीय स्थिति बोला जाता है। तो अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/R³ होता है, याद रखना, 2P/R³ होता है अच्छी स्थिति में। अच्छा, निरक्षीय स्थिति क्या होता है प्यारे बच्चे? एक निरक्षीय स्थिति भी होता है, इसके जस्ट ऊपर यहाँ पे कोई बिंदु हो, है ना। जो बच्चे पढ़े होंगे चैप्टर, उनको तो बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा रिवीजन हो रहा होगा पूरे फार्मूले का। यहाँ पे अगर कोई बिंदु है तो इसे कहा जाता है क्या? निरक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति। और निरक्षीय स्थिति में क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला, अगर ये दूरी R हो तो बताओ E इज इक्वल टू क्या होता है? 1/4 पाई, बोलते रहना कमेंट बॉक्स में, P/R³ होता है ना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला। ये 2 फार्मूले होते हैं, अच्छे तरीके से याद कर लेना, है ना, निरक्षीय स्थिति में और अच्छी स्थिति में दोनों फार्मूले। ये सभी फार्मूले आपको याद होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं, और बार बार हम कराऊंगा भी नहीं, एक ही चैप्टर का, अब इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर का लेकर आएंगे। अच्छा, यहाँ पर एक थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो गई है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण लगने वाला बल है, यहाँ पे रहेगा आपका क्या? अभी मैं बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। यहाँ पे रहेगा आपका, चलिए इसको खैर छोड़ते हैं, है ना, इस पेज को ही डिलीट कर देते हैं और हम नया पेज लेते हैं, और इसमें आपको मैं बताता हूँ एक फार्मूला। वैद्युत आवेश पे लगने वाला बल, किसी वैद्युत आवेश पर लगने वाला बल, है ना, क्या होता है फार्मूला इसका? देखो, किसी विद्युत आवेश पर
लगने वाला बल का जो फार्मूला होता है वह क्या होता है। देखो बल का फार्मूला होता है F इज इक्वल टू क्या, Q इंटू ई होता है ये फार्मूला। अगर Q आवेश है ना, अगर पॉजिटिव आवेश Q है तो बल क्या होता है, बल वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है, वैद्युत क्षेत्र के बताना, वैद्युत क्षेत्र के दिशा में लगता है ना। वहीं पे अगर निगेटिव आवेश Q है तो बल जो है क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है ना। बात समझना, जैसे यहाँ पे ध्यान देना, अगर हम यहाँ पे एक वैद्युत क्षेत्र खींच लें, ध्यान देना सभी लोग इधर है ना, अगर हम यहाँ पे क्या करें, एक वैद्युत क्षेत्र खींच लिए, ठीक है, ये वैद्युत क्षेत्र है, ये वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है। इस वैद्युत क्षेत्र में अगर यहाँ पे प्लस Q आवेश रखते हैं तो इस पे जो बल लगेगा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा। अगर माइनस Q आवेश रखते हैं तो इस पे जो बल लगेगा वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगेगा। ये कंसेप्ट याद रखना, ये मैंने आपको आज भी बता दिया और न्यूमेरिकल भी इस पे पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल के क्लास में भी मैंने बताया था, है ना। यह किसी बिंदु आवेश पे लगने वाला बल का फार्मूला हो गया, है ना। छोटा सा और बचा है, चलो वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला लिखते हैं। वैद्युत फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, वैद्युत फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्या होता है, ई इंटू ए कॉस थीटा होता है, ये होता है ई इंटू ए कॉस थीटा। ई क्या होता है भैया, ई होता है आपका, ई होता है आपका वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र। ये क्या होता है, क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल होता है। ध्यान देना यहाँ पे, जैसे देखो यहाँ पे प्यारे भाई ये वैद्युत क्षेत्र है, ये वैद्युत क्षेत्र है। इस वैद्युत क्षेत्र में कोई यहाँ पे एक पृष्ठ लाके रखा हुआ है, ये पृष्ठ रखा हुआ है, तो इस पृष्ठ पे ना, इस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वह ए होता है, वैद्युत क्षेत्र आपका ई होता है, और यह पृष्ठ का जो क्षेत्रफल सदिश है ना, ध्यान देना, इस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल सदिश है मतलब लंबवत जो सदिश है, इस वैद्युत क्षेत्र के साथ जो कोण बनाता है उसको थीटा रखा जाता है। क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, जैसे कोई भी पृष्ठ है उसका लंबवत अगर हम कोई खींचते हैं तो वो क्षेत्रफल सदिश कहलाता है। तो इस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल सदिश है, ये लंबवत ये वाला, ये जो कोण होता है वो थीटा होता है ना। बात आई क्या समझ में आप लोगों को, ये थीटा होता है ना। बात आ गई समझ में सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं ना। ये क्षेत्रफल सदिश का ये हो गया आपका वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला, है ना। लगा लोगे थीटा का मान, बताओ बोलो, हाँ बताओ भाई, लगा लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। चलो अगला देखते हैं हम लोग, गॉस का नियम पूछा है, गॉस का नियम पूछा है भैया। गॉस का नियम बताओ क्या होता है, किसी पृष्ठ में निकलने वाला जो वैद्युत फ्लक्स फाई होता है, ये क्या होता है, पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश जो होता है, कुल आवेश का अपसालन नाट गुना होता है, यानी सिग्मा क्यू का अपसालन नाट गुना होता है। यह आपके सामने है ना, वैद्युत फ्लक्स का क्या हो, मतलब कूलाम के आवेश का, सॉरी गॉस के नियम का फार्मूला हो गया कि पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1 अपसालन नाट गुना होता है। ये गॉस का नियम है। आई क्या बात समझ में, बताना, किसी कोई दिक्कत डाउट है तो बोलते रहना भाई, बताना। अब गॉस के नियम का अनुप्रयोग की बात करते हैं। अनुप्रयोग से भी बहुत सारे फार्मूले बनते हैं। पहला अनुप्रयोग से फार्मूला बनता है कि अगर कोई लंबा, इस तरीके से लंबा रेखी चालक तार हो, है ना, जिसका पृष्ठ घनत्व लैम्डा हो, इस चालक तार से आर दूरी पर कोई बिंदु यहाँ पे पी स्थित हो, इस पी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका जो है आवेश घनत्व कितना है, आवेश घनत्व कितना है, लैम्डा हो, आवेश घनत्व इसका लैम्डा हो, और इससे आर दूरी पे यहाँ पे कोई पी बिंदु स्थित है। इस पी बिंदु पर आपको क्या निकालना है बताओ, इस पी बिंदु पर आपको निकालना है क्या, बोलो मेरे प्यारे भाई, क्या निकालना है इस पी बिंदु पर, बोलो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना। तो क्या होता है फार्मूला, E इज इक्वल टू 2k लैम्डा अपान आर होता है, यही होता है, E इज इक्वल टू 2k लैम्डा अपान आर होता है ना, यही होता है। अगर आप यहाँ पे रखना चाहो तो E इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, देखो के की यहाँ पे
के टू लैम्डा अपान आर ऐसा लिख सकते हो। और इसको लिखना चाहो तो ई की जगह पे क्या लिख सकते हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टू लैम्डा अपान आर, इसको लिख सकते हो। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, है ना, 2 लैम्डा अपान आर ये भी लिख सकते हो। या फिर आप चाहो तो यहाँ पे 4 से 2 काट दो और इज इक्वल टू ये भी लिख सकते हो 1/2 पाई लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट अपान लैम्डा अपान आर, ये भी लिख सकते हो। ये दोनों भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों सही है ना। तो ये कब, जब एक लंबा रेखी चालक तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा। आप यहाँ पे लिख सकते हो अनंत लंबाई के रेखी चालक तार के कारण, अनंत लंबाई के रेखीय चालक के कारण तीव्रता, ये लिख सकते हो, है ना। अच्छा, यहाँ पे लैम्डा क्या है, लैम्डा यहाँ पे रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व है, घनत्व है। लैम्डा का वैल्यू कितना होता है, क्यू अपान यल होता है। अगर इसकी लंबाई यल है तो क्यू अपान यल ये लैम्डा का वैल्यू होता है। ठीक है ना प्यारे भाई, बात समझ में आई कि नहीं, बताओ, बात समझ में आ गई है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, बताना सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, बताओ। चलो अगला देखते हैं। अगला आप लोगों के लिए रहेगा यहाँ पे क्या, अगला यहाँ पे रहेगा अनंत, अनंत विस्तार वाले, अनंत विस्तार वाले, ठीक है, चालक चादर के कारण तीव्रता, ये फार्मूला। अनंत विस्तार वाले रेखी चालक चादर के कारण तीव्रता। देखो आपके सामने एक चालक चादर है, चादर इस टाइप का, ये चादर रहा आपके सामने, ये चालक चादर है, ठीक है, इस पे धनात्मक आवेश खूब अच्छे तरीके से, है ना, वितरित है, ठीक है, ये चालक चादर है, अनंत लंबाई का ये चालक चादर है, और इस चालक चादर से आर दूरी पर कोई बिंदु यहाँ पे पी स्थित है, या छोड़ो जान दो, चालक चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। अच्छा, इस चालक चादर का आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व, इस चालक चादर का पृष्ठ आवेश घनत्व कितना होता है बताओ, घनत्व कितना है, मान लो सिग्मा है, तो बताना जरा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, बताना जरा, सभी लोग बताना एक बार कमेंट का बॉक्स में कमेंट करके, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी यहाँ पे, इज इक्वल टू कितना हो जाता है, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। बात समझ में आ गई, सिग्मा, सिग्मा का वैल्यू क्या है बताओ, क्यू अपान ए है, सिग्मा का वैल्यू क्या है, क्यू अपान ए है, होता है ना। ये क्या है यहाँ पे, इसका क्षेत्रफल है, ये क्या है इसका, ये यहाँ पे जो है इसका क्या है, क्षेत्रफल है। बात समझ में आ गई सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, चले आगे की ओर, बताना। हम्म, अच्छा, बोलना सभी लोग। अब लास्ट में एक चीज होमवर्क भी देने वाले हैं हम आप सभी लोगों के लिए, है ना, वो मैंने कई बार आपको बताया है लेकिन यहाँ पे नहीं बताऊंगा, क्लास में बताया है कई बार। अच्छा, अब हम गोले की काट तीव्रता निकाल लेते हैं। किसी किसी है ना आवेशित पतले गोली कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आवेशित पतले गोलीय कोष के
कारण तीव्रता, इसकी बात कर। पतले गोलीय आवेशित गोली कोष की कारण तीव्रता की बात करते हैं। जैसे आपके सामने कोई गोला है, ये गोला है, पतला गोला है ना, इसका केंद्र आपका यहाँ पे O है, इसका केंद्र यहाँ पे क्या है, O है, ठीक है ना, और केंद्र O है। इस गोली कोष देखो यहाँ, ठीक है, इसका केंद्र क्या है, O है। तो O केंद्र से, ध्यान से समझना, गोली कोष है, O केंद्र से यहाँ पे लगा नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखना ध्यान से, ये त्रिज्या R है, ठीक है, ये त्रिज्या R है ना, और यहाँ से ये त्रिज्या R, यहाँ पे कोई बिंदु P है ना, और इसके बाहर कोई बिंदु यहाँ पे D है जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है, और अंदर कोई बिंदु A B P D और E है। तो इन तीनों बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करोगे? P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? P बिंदु पर तीव्रता क्या होगी? P बिंदु पे तीव्रता क्या होगी? E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बताओ ये दूरी क्या है ना, मान लो Q आवेश रखा गया है, तो ये दूरी क्या, Q अपान बीच की दूरी R² हो जाए। अगर आपसे D बिंदु पे दूरी पूछ रहा है जिसकी दूरी R कैपिटल R हो, तो D बिंदु पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, D बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर आपसे पूछे तो बताना जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्या होगा। डी बिंदु पर, डी बिंदु तो के यहां से डी बिंदु तक की दूरी कितना होती है बताओ? कैपिटल R है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? E का मान क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान कैपिटल R का स्क्वायर। अगर बात करें इस P बिंदु से यहाँ E बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें, E बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें तो क्या हो जाएगी? यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 हो। क्यों? क्योंकि पता है गोली कोष में जब भी आवेश दिया जाता है वह आवेश बाहर इस तरीके से फैल जाता है। वह आवेश क्या होता है? बाहर इस तरीके से फैल जाता है। तो जितना आवेश यहाँ पे दिए थे आप, पूरा आवेश बाहर इस तरीके से फैल गया, जिसके कारण यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 हो गई। बात समझ में आई? ये होता है लास्ट था आपका। और अब हम आप लोगों के लिए एक होमवर्क दे रहे हैं, आपको बतानी है यहाँ पे 2 प्लेट है ना। हालांकि ऐसे क्वेश्चंस मैंने आपको बताया था, एक प्लेट यह है, और सभी को बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ना। इस दोनों पे क्या है? धनावेश है तरीके से ना, दोनों पे क्या है? धनावेश है। एक P बिंदु यहाँ पे है, यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बता देना। एक Q बिंदु बाहर की ओर है, यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बता देना, और ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके है ना। इस तरीके से आपके पूरे चैप्टर 1 के जितने फार्मूले थे मैंने रिवाइज करा दिया है अच्छे तरीके से। अटेंडेंस के साथ में इस क्वेश्चन का जवाब बताना जरूर। और जो भी बच्चा अभी तक बैच को ज्वाइन नहीं किया है, हाँ मेहनत करनी है, 7-8 घंटे पढ़ना है, जबरदस्त नंबर लाना है, तो बिना देर किए आप बैच ज्वाइन करके अपने तैयारी को शुरू कर दो, ठीक है ना। और क्योंकि लेट करोगे बैकलॉग आपका लगेगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को जय मां सरस्वती। आज की क्लास कैसी रही फार्मूले वाली, आप जरा बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। कोई और टॉपिक बताना जो कि आपके लिए जरूरी हो, जो कि आपको आवश्यक लगे कि हाँ सर इस टॉपिक पे भी कैप्सूल क्लास में वीडियो बना दो, तो मैं बना दूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को जय मां सरस्वती।